जो सबसे बड़े 4 सवालात हैं हमने पाकिस्तान के लोगों से पूछने की कोशिश की है आज के प्रोग्राम में। क्या इमरान खान साहब को फौरन लॉन्ग मार्च करना चाहिए? ये सवाल का जवाब लोग क्या दे रहे हैं? कायदे आजम के बाद अगर किसको समझा जाता है ना क्यों आया सियासत में, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि वो मुल्क से मोहब्बत करता है। हमारे ऊपर मसलत की गई है ना, इसको मुकम्मल जाने के फारिग करना चाहिए। तो इस वक्त कोई हल नहीं रह गया मेरे ख्याल में। इस वक्त तो लॉन्ग मार्च बहुत जरूरी हो गया। पेट्रोल प्राइसेस देख लें, हर चीज की प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। आज नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे दिन में, तो मियां साहब भी यही कह रहे थे कि हमने तो पाकिस्तान को पता नहीं कहां पहुंचाया हुआ था और इमरान खान ने उसको डबो दिया है, लेकिन पब्लिक इसको नहीं मान। इस वक्त जो है आवाम के लिए रोटी पानी जिसे कहते हैं नामुमकिन हो चुका है। नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक अपनी ही दुनिया में रहते हैं। नवाज शरीफ साहब के आज के गिले शिकवे दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से थे। वोट को इज्जत दो वाला बयानिया जो है वो दोबारा से उसको टाकी शाकी मारी जा रही है। इमरान भाई ये आए थे अपने आप को एनआरओ देने। Exactly. इन्होंने ईसीएल से अपने नाम निकाल लिए, ईवीएम का कानून तब्दील कर दिया, नैब के कानून तब्दील कर दिए। आखिरी इनका एक टारगेट रह गया, मियां साहब की वापसी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं इमरान खान हूँ। आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे मुकद्दम राय जमहूरियत में अवाम की होती है, जमहूर की होती है। अगर किसी मुल्क में जमहूरियत है तो फिर अवाम की राय का एहतराम किया जाता है। आज के जो सबसे बड़े 4 सवालात हैं, जो सबसे बड़े 4 सवालात हैं पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सिनेरियो में, उन 4 सवालात के जवाब हमने पाकिस्तान के लोगों से पूछने की कोशिश की है आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुल-हुकूमत कराची, लाहौर, यहाँ पे कोयटा, पेशावर और इसके अलावा इस्लामाबाद और जनूबी पंजाब से मुल्तान, हमने इन तमाम बड़े शहरों से शहरियों की राय ली है कि वो इन 4 बुनियादी सवालात का जवाब क्या देते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हफ्ते में इसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले पहला सवाल सुनिए लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। सवाल है, लॉन्ग मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इमरान खान साहब को फौरन लॉन्ग मार्च करना चाहिए? ये सवाल का जवाब लोग क्या दे रहे हैं तमाम शहरों से, सुनिए। जो इमरान खान ये लॉन्ग मार्च कर रहा है लाजमी तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि हमारी यूथ का जो लीडर है इमरान खान, वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं कहता हूँ कोई ऐसे शख्स है, कायदे आजम के बाद अगर किसको समझा जाता है ना कि कोई एक लीडर आया है जो सिर्फ मुल्क के लिए लड़ा है, जो सिर्फ अपनी ज़ात के। इमरान खान वो वाहिद शख्स है जिसके पास दौलत भी है, शोहरत भी है। सियासत में आने से पहले उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो अगर क्यों आया सियासत में, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि वो मुल्क से मोहब्बत करता है और वो मुल्क का एक हमारे इस मुल्क का बेटा है और वो चाहता है कि वो इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करे। लॉन्ग मार्च होना चाहिए। वजह यह है कि इससे इस हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए हमें। महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है इसने। पंजाब नहीं, टोटली ये जो हुकूमत है, जो हमारे ऊपर मसलत की गई है ना, इसको मुकम्मल जाने के फारिग करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए सर जी, क्यों नहीं करना है, करना चाहिए। ये हमारे हक़ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। हम इनके साथ खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े हैं? हम इनके साथ जाएंगे और शाना बशाना खड़े इनके साथ। अगर मुल्क की किस्मत बदलनी है तो लॉन्ग मार्च के लिए हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह आपने देखा है गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। तो अब ये इमरान खान वाद वो लीडर है जो पाकिस्तान को की किस्मत बदलने जा रहा है। ठीक है, इस हकीकी आज़ादी के लिए हमें, इसको कामयाब करने के लिए हमें अपने घरों से, अपने शहरों से इस्लामाबाद की तरफ निकलना चाहिए। जितना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, उसके लिए खान साहब को, क्या हम सबको लॉन्ग मार्च का हिस्सा भी बनना चाहिए और लॉन्ग मार्च करना भी चाहिए, ताकि हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मैच होती है, इंटरलिंक होती है। लॉन्ग मार्च के लिए इंशाल्लाह मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं गरीब बंदा हूँ, मुलाजिम, इधर काम करता था, लेकिन लॉन्ग मार्च की इमरान खान के साथ जाती हो रही, इलेक्शन नहीं करते, कुछ नहीं करेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए मैंने सब अपने दोस्तों के लिए भी किया है। आपने इधर दिहाड़ी लगा कि किसी ने उधारा पैसे ले लूँगा, लेकिन इस्लामाबाद तक जाऊँगा। लॉन्ग मार्च के लिए मैं तैयार हूँ। हमने हर कोशिश करके देख ली है, हम हर तरह से हमने उनको कन्विंस किया, बताया कि मईशत की हालत बताई। खान साहब ने कितने पूरा कंपैरिजन दिया कि मईशत की उस वक्त क्या हालत थी। 5 महीनों में तबाह बर्बाद होकर रह गई मईशत। ये इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मुझे बताएं ये अपने क्या कर रहे हैं? ये अपने इन्होंने केसेस ख़त्म कराए, नैब के केसेस ख़त्म करवाए इन्होंने, सर तरमीम की। इसके अलावा एक से बढ़कर मतलब ये सिर्फ अपने फायदे के लिए इसाकदार को वापस बुलाए। इसाकदार क्या है? कौन मैन? इमरान खान साहब जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। उसने किस तरह इस मईशत को बर्बाद किया, क्या हम भूल चुके हैं? तो ये तो अपने काम करते जा रहे हैं, अपने केसेस खत्म। मरियम बीबी का क्या हुआ? उनका केस खत्म हो गया। तो इस वक्त कोई हल नहीं रह गया मेरे ख्याल में। इस वक्त तो लॉन्ग मार्च बहुत ज़रूरी हो गया।
इमरान खान का नहीं, कोई भी दुनिया में अगर जमहूरियत के लिए कुछ करता है तो उसको इजाज़त है कि वो अपना लॉन्ग मार्च करे, जैसे इन लोगों ने किए थे। क्या मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ ने नहीं किए थे? सब ने किए उसको तोड़ने के लिए। तो ये तो उसका राइट है, ये तो आपका भी राइट है, हमारा भी राइट है, ये तो उनका राइट है। इसको तो रोकना भी गुनाह के ज़ुमरे में आता है। बिल्कुल सर, होनी चाहिए लॉन्ग मार्च, क्योंकि इस महंगाई के हवाले से आप देखें कितनी महंगाई हो चुकी है। ये जो नवाज शरीफ की पार्टी है इसमें तो बिल्कुल गरीब आवाम क्या करेगी सर, आप खुद बताएं। आटा की रेट किधर जा रहे हैं, महंगाई किधर हुई हुई है, आप खुद देखें घी में किधर रेट हुए इनके। जी नाज़रीन, अब आपने इसका जवाब सुन लिया। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा इन्हीं शहरों में, वो सवाल ये है कि क्या आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं, मुतमईन हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में रोज़ाना माइक लेकर लोगों के मुंह के अंदर रख के रोज़ाना सवाल पूछता था पाकिस्तान का मीडिया, लेकिन अब नहीं पूछता और इसका शिकवा भी करती है इस वक्त की अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। तो हमने लोगों से पूछा कि क्या आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, और अगर नहीं है तो क्यों मुतमईन नहीं है? क्या मौजूदा हुकूमत से महंगाई कंट्रोल हुई है? इस सवाल का जवाब पाकिस्तान के शहरी क्या दे रहे हैं, ये सुनिए आप। महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो पहुँच से बिल्कुल दूर है। इस हुकूमत से मुकाबले मतलब इमरान खान की हुकूमत ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि आप पेट्रोल प्राइसेस देख लें, हर चीज़ की प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। जैसे मतलब आप आटा वगैरह देख लें, चीनी वगैरह देख लें, सब्ज़ी की प्राइसेस देख लें, यहाँ तक के तो एज़ कम्पेयर टू इमरान खान की हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी। 50-50 करोड़ 40-50 करोड़ इन लोगों ने लिए हैं, इसमें से कोई दो राय ही नहीं है। इन लोगों ने पैसे से लोगों को ख़रीदा है और उसकी चलती भली मतलब 150 रुपया पेट्रोल यार। और जैसी हुकूमत जाती है एक महीने के अंदर 240, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। हम तो जब से हुकूमत आई है पिस रहे हैं। हमारे लिए अब आटा भी महंगा हो गया है, गैस की लोड शेडिंग है, हमारे पास बिजली की लोड शेडिंग है। तो कम से कम ये था कि जब वफाक में भी पीटीआई की हुकूमत थी और सुबह में भी पीटीआई की हुकूमत थी तो हालात इस कदर ख़राब नहीं थे जिस कदर अब हो चुके हैं और जिस तरह से हम लोग पिस रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत का कच्चा छट्टा जो है लोगों के सामने आ गया। अगर हम पीटीआई के दौर की तरफ देखते हैं तो उस टाइम फ्यूल की प्राइसेस आप देख के और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें आजकल आप देखें तो गरीब का जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। हमने तो नहीं देखा है कि महंगाई कम हुई है। रोज़ाना आटे की कीमतों में इजाफा, दालों में इजाफा, गैस में इजाफा, वो जो बिल आ रहे हैं बिलों में इजाफा, ये फ़ाइन महंगा हो रहा है, नान की कीमत बढ़ रही है, रोटी की कोई चीज़ भी कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है। तो हम हुकूमत से ये अपील करते हैं खुदारा महंगाई को रोकें यहाँ पे, ताकि गरीब आदमी आसानी से अपना वक्त गुजार सके। कम से कम ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं आवाम के लिए सिर्फ महीने की जो उसकी तनख्वाह या सैलरी है उससे वो अपने बिल नहीं पे कर रहा है, तो बाकी चीज़ें वो कहाँ से ख़रीदेगा या अपने बाकी मसाइल कहाँ से हल करेगा। जो मरकज़ी हुकूमत है, जिस तरह आप वही मजाक वाली बात बनती है, जिस तरह मरीम नवाज़ ने कहा जी ये हमें ट्रे में रख के भी वीज़ा या पासपोर्ट दे, मैं नहीं जाऊँगी। जिस दिन वो हाई कोर्ट से क्लियर होती है उसी दिन वो पाकिस्तान से निकल जाती है। इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए किया ही क्या है आज तक? इनका अगर कोई इलाज हो तो बैरून ममालिक में, पाकिस्तान में तो इनका कुछ नहीं है। इमरान खान वो वाद लीडर है जो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान के अंदर आ गया, तो हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी क्या, वो असीस से मुतमईन है कि जाके कहते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, मैं मांगने वाला हूँ भी नहीं, ये इसकी कारकर्दगी है। और पहले लोगों को पैसे मिलते थे एहसास प्रोग्राम के लिए सिलसिले में, वो आके बंद कर दिए हैं। 14-14 हज़ार मिलते थे, अब 2-2 हज़ार कर दिए हैं। तो इसके क्या इनकी क्या कारकर्दगी है? 40 साल की इनकी कारकर्दगी पूरे पाकिस्तान को, और आप हिस्ट्री में है 40 साल से ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जिनका इनका अपना इलाज हो। तो ये क्या कारकर्दगी दिखानी इन्होंने 2 महीने या 4 महीनों में? वो इमरान खान तो दुरुस्त ही कहता है, क्योंकि इमरान खान ने अवाम के बारे में बड़ा कुछ सोचा था। ठीक है, इमरान खान ने अवाम के बारे में रदीफ भी दिया था, उसके बाद उसने पैकेज भी निकाला था, जो गरीब आदमी है उसको 14,000 रुपये महीने भी दे रहा था। अगर इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया अभी तक, जब से ये हुकूमत आई है हर चीज़ महंगी हो ही जा रही है। अभी जो तनख्वाहदार लोग हैं ना वो गुजारा नहीं हो सकते। अभी इमरान खान जो भी कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इन चोरों लुटेरों को ना सेट पे लगाएं। अभी आप यकीन मानो जो हमारे घर का बिल आ रहे थे मिसाल तौर पे 350, 400, 500, 700, अभी 14-14 हज़ार रुपये आ रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? आप ख़ुद सोचें तो 30 हज़ार में क्या क्या करेगा? घर का किराया देगा 18,000 रुपये के, 14 हज़ार रुपया बिल देगा, क्या बचेगा? पीछे बच्चों ने नहीं खाना। जी नाज़रीन, एक तीसरा सवाल, और ये बड़ा अहम सवाल है।
क्योंकि कुछ ऑडियो लीक्स की जा रही हैं, कुछ इमरान खान साहब का जो बयानिया है साजिश का, उसमें से लोग कहते हैं कि हवा निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब या पीडीएम की हुकूमत लगातार ये कोशिश करती है कि किसी तरह भी करके ये जो अमरीकी साजिश वाला बयानिया है इसको रास्ते से हटा दिया जाए। क्या लोग इस बात को मान रहे हैं? लोग इमरान खान के मौक़िफ़ को मानते हैं या पीडीएम के मौक़िफ़ को मानते हैं? इस पे भी आप लोगों की राय सुनिए। हुकूमत जो पहले गिराई गई है उसमें गैर मुल्की साजिश हो सकती है, हो क्या सकती है, बल्कि है भी है। कोई इसमें गैर मुनासिब बात नहीं है। ये तो सारी आवाम को भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि जो भी इन्होंने किया उसके साथ हुकूमत गिराई, बीच में काफ़ी लोग मुलविस हुए। ये हम ये नहीं जानते ये साजिश है या झूठ है। हम तो ये जानते हैं कि इनकी इस हरकत की वजह से ना जो गरीब बेचारा वो महंगाई की चक्की में पिस कर रह चुका है। अगर ये झूठ है तो इसके ख़िलाफ़ फिर भी तहकीकात होनी चाहिए, अगर ये साजिश है इसके ख़िलाफ़ फिर भी तहकीकात होनी चाहिए। तो जब खान साहब ने कहा था कि हुकूमत को गैर मुल्की मुदाखलत की वजह से जब जो लेटर उन्होंने बताया उस वक्त इन्होंने लेटर को झूठ करार दे दिया। अब जब एक साइफर की बात हो रही है तो उसको ये सच क्यों मान रहे हैं? अभी तो वो झूठ करार देना कि ये झूठ है। वो जाहिर है वो उनके खिलाफ साजिश की गई है, बिल्कुल ही साजिश के तहत इनको लाया गया, सारा कुछ किया गया है। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, हर एक को पता है। ये बोलने वाला आज का सोशल मीडिया इतना वर्क तेज़ है कि हर बच्चे बच्चे को पता है। घर बैठा जो बच्चा घर में बैठा वो भी समझा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल, मैं कहती हूँ खान साहब की कहानी 100% सच थी। देखें, अगर वो सच नहीं थी तो ये JIT क्यों बिठाएं? फिर साइफर क्यों नहीं पड़ा? तो साइफर असेंबली में दिया गया तो क्यों नहीं पड़ा? साइफर तो दे दिया गया था, उन्होंने बंद लिफाफा आगे कर दिया और फिर कहानी रोज़ बयानियाँ चेंज हो रही है। साइफर गुम हो गया। अगर साइफर था ही नहीं तो गुम कहाँ से हो गया? आप मुझे ये बताएं। जी बिल्कुल, मेरे लिहाज से बयान इसलिए भी सही है क्योंकि इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो है पहले अगर पेट्रोल देखा जाए तो पहले पेट्रोल हर चीज़ों में कमी पेशी थी, लेकिन अभी जो है हर चीज़ में इजाफा हो गया है और गरीब के लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया, दुश्वार हो गया है। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है कि लॉन्ग मार्च करे ताकि इस हुकूमत को घर भेजे, और हमारे आने वाले हुक्मरान को चाहिए कि हमारे गरीबों के लिए सस्ताई की पेशगोई करे, क्योंकि हर इंसान जो है ज़्यादा महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकता। देखें भाई, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो जो इंटरनेशनल जो सिनेरियो है ना उसमें ये देखा जाता है कि जब भी इंटरनेशनल जो यूरोपियन कंट्री हैं, जब भी यहाँ से हमारे मुल्क में हमारे जो लोग हैं यहाँ से कोई अच्छा लीडर आता है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि वो चाहते हैं हर जो भी वज़ीर आज़म आए वो हमारे नीचे दब के रहे। और जैसे कि आपको पता है रूस का दौरा वो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है वो एक टर्निंग पॉइंट हुआ है इमरान खान की हुकूमत जाने में, कि बिल्कुल इसमें अमेरिका का हाथ ज़रूर है और उन्होंने लॉबी ज़रूर की है। इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर जो भी चला है, कुछ प्लानिंग ज़रूर हुई है। इमरान खान की जो भी बात है वो कौम की बात है, वो हमारे यूथ की बात है। तो अगर इमरान खान ने ये कहा है तो ये सच ही कहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, और हल भी यही है। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तो आप बताओ। बिल्कुल नहीं है। इन्होंने साजिश करके सारा कुछ बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान को ये चलने नहीं दे रहे। ये सारे मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। ये अगर पाकिस्तान को अच्छी तरह चलने दिया ना तो हमारा पाकिस्तान कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन चलने नहीं दे रहे, ये ख़ुद नहीं चलने दे रहे। इमरान खान मैं कह रहा हूँ आया हो, यकीन मानो इमरान खान ने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। वो आवाम के बारे में, गरीब आवाम के बारे में सोच रहे, पाकिस्तान के बारे में सोच रहे। इन्होंने लटोरे ने क्या करना है ये मुझे बताएं। वफाकी हुकूमत जो है PML या PDM की जो हुकूमत है वो नहीं कंट्रोल कर पा रही, वो मुल्क नहीं चला रही। मगर जिस तरह से वो ज़ाती अना के अंदर जिस तरह से वो लोग आए हैं, खान साहब को नीचे गिराया है और अब मुल्क चला रहे हैं, तो वो मुझे लगता है सिर्फ अना की जंग है और उसके अंदर मुल्क को जो है मुल्क के मफाद और कौम के मफाद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा। और आखिरी सवाल जो हमने लोगों से किया, चौथा सवाल इन्हीं शहरों में शहरियों से, और लोगों ने बड़ा खुलकर इसका जवाब दिया है कि पाकिस्तान में आपके ख्याल में इलेक्शन कब होने चाहिए। इसका भी आप जवाब सुनिए। कराची में देख लें कि 8 पार्टियों ने एक साथ होकर इलेक्शन लड़ा, तो वहाँ से PTI ने एक बारी सीरीज से कामयाबी हासिल की। अब ये जो बाकी बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये बार बार तारीख दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उनको पता है कि जब इलेक्शन होंगे तो PTI जो है बारी सीरीज से जीत जाएगी। जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हम इस वक्त मुल्क की हालात और मईशी हालात की सूरत में यानी हम इतने परेशान हैं, ये इलेक्शन जो है ये वक्त की ज़रूरत है और इन चोरों से छुटकारे का वाहिद हल है। बिल्कुल होने चाहिए और फौरी होने चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए उतनी बेहतर, हम मुल्क के लिए बेहतर रहे वाले।
नहीं तो ये तो वैसे गरीब बंदे को बिल्कुल मार देंगे ये। देखिए 10 जमातों की ये हुकूमत है, PDM जो है ये मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। पहले कुछ महीने हमने इनको दिया, अभी 6 से 7 महीने हो गए इनसे कंट्रोल तो मईशत हो नहीं रही। यहाँ पर हमने देखा कि 150 रुपये वाला जो पेट्रोल लीटर था जिस पर सब रो रहे थे शहरियों समेत जो है, अब वो जो है 250 रुपये का पहुँच गया, अब जो है कुछ करके कम हुआ है। लेकिन ये मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। अफरा तफरी की हुकूमत है, फौरी जो है इलेक्शन कराने चाहिए। इसका जो है जो इमरान खान साहब का मुतालबा है ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये लोग सब डरे हुए, इन लोगों ने इलेक्शन ही नहीं करवा रहे हैं ताकि वो सीट ले लेगा। उन सबको पता है कराची से इमरान खान जीतेगा और पाकिस्तान से भी इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा। अवाम का मैंडेट ही एम्प्लाई होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इलेक्शन होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि देखें बिना इलेक्शन के किसी को भी हुक्मरानी दे देना वो भी पाकिस्तान में तो ये गलत है। तो मैं समझता हूँ एक इलेक्शन ज़रूरी है ताकि फ़ैसला हो जाए। और बाकी जो हमारे झगड़े फसाद हो रहे हैं इन्हीं इलेक्शन ना होने की वजह से हुकूमत गिराई गई है, तो एक इलेक्शन ज़रूरी है ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। बेहतरीन हल है, इलेक्शन के बगैर कोई हल है ही नहीं। अगर आज ये इलेक्शन ठीक हो जाए तो मुल्क के हालात तकरीबन ठीक हो जाएंगे। उनको टक्कर के यही मिले, यही बंदा इनको संभालेगा इंशाल्लाह। हमारी तो पूरी उम्मीद है वो इलेक्शन होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। इमरान खान मर्द है, बात करने वाला है, इंशाल्लाह करके छोड़ेगा ये। इसके साथ आवाम है, आवाम होगी, आवाम मिल के चले ना, सारा काम निज़ाम सही होगा इंशाल्लाह। जिस तरह मुल्की हालात चल रहे हैं ना, तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए, लेकिन जो खान साहब कह रहे हैं वो सुनना ज़रूर चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप जानते हैं कि मैं मास्टर लेवल का स्टूडेंट और यहाँ पे वेटरी करता हूँ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें मुल्क में नौकरी नहीं है, काम नहीं है और पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा है। और आज मैं जब 300 का पेट्रोल डलवा के आया हूँ वो ठोकर से, तो मुझे लग पता गया कि मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई है। और शाम को जब जाते हैं तो 700-800 बड़ी मुश्किल से 800-900 रुपये बनते हैं। क्योंकि इलेक्शन होंगे तो तभी हमारी माशत भी ठीक होगी, आवाम को भी थोड़ा सुकून होगा, कोई रिलीफ मिलेगा। मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए, होंगे तो सारी बातें फिर ही बेहतर होंगी, सही होंगी। मतलब वाकई 70 साल इन लोगों ने लूटा है और ये लूटते रहेंगे और इनसे जान छूटनी चाहिए बस। मुल्क के हालात इतने आप सबको नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। मतलब यहाँ पे तो फिर भी लोगों का काम है। मैं गांव में कभी आप जाएँ, वहाँ के आप हालात देखें, मैं गांव से एक तल्लक रखता हूँ, मुझे पता है वहाँ के हालात कितने ज़्यादा ख़राब और कितने ज़्यादा डैमेज हो गए हैं लोग। इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि इलेक्शन होने चाहिए, हुक्मरान एक का हो, अच्छा हो, जो पाकिस्तान में हो, आवाम के रिलीफ के लिए हो, बस मेरे तो यही अर्गस है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि पाकिस्तान के शहरी क्या कह रहे हैं, इससे मिलती जुलती राय आपकी भी है। तो ये एक सर्वे है जो हमने करवाया है और आइंदा भी हम इस तरह के सर्वेस करवाते रहेंगे ताकि आपको पता चले कि आपकी आवाज़ वो सारे पाकिस्तानियों तक पहुँचती है। और हम इसी तरह मुख्तलिफ शहरों के अंदर लोगों से राय लेंगे उन सवालात के ऊपर जो सवालात लोगों के दिमाग में चल रहे हैं या वो सवालात जो उस वक्त बहुत अहम होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अतर कादमी साहब और मुजम्मिल असलम साहब। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और इन्हीं चीज़ों से हम लिंक करके प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नादरीन, आपने सुना कि कैसे पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, उनके जज्बात क्या हैं और वो चाहते क्या हैं, लेकिन शायद उनकी बात को कोई सुनना नहीं चाह रहा। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेलने का ऐसा लगता है एक मंसूबा है और एक ज़्यादा सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में पैदा किया जा रहा है। मईशत की पहले ही तबाही हो गई है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो पब्लिक ने कहा उसको अगर कोई ना सुने तो क्या ये डेमोक्रेसी कही जाएगी या ये ज़बरदस्ती की मुसल्लत की गई हुकूमत कही जाएगी? ये सवाल आते हैं, इन पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। अतर कादमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बड़ा शानदार उनका तज्जिया होता है। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मुजम्मिल असलम साहब मौजूद हैं और मुजम्मिल असलम साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी है और उसके साथ साथ ये इकोनॉमिस्ट हैं और इकॉनमी के ऊपर बड़ा अच्छा तज्जिया पेश करते हैं। मैं पहले अतर कादमी साहब आपके सामने रखूँ, हमने 4 जो सवालात पूछे, लोगों ने बड़ा क्लियर जवाब दिया। पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं कि लॉन्ग मार्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पब्लिक 100% जोर लगा रही है कि करें जी लॉन्ग मार्च, आपको करना चाहिए। वैसे भी ये एक जमहूरी हक है। मरियम नवाज़ ने किया, बिलावल ने किया, हमजा शहबाज आए उनके साथ, फिर मौलाना फजलुर रहमान ने 2 मरतबा किया। हमने तो ऐसे इस्लामाबाद में कभी कंटेनर्स नहीं देखे जो अब हो रहा है। जी ऑब्वियसली देखिए, आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान का हर शहरी, हर पॉलिटिकल जमात पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकती है। अब जो शहरियों ने आपको बताया, पाकिस्तानी जिस तरह कह रहे थे कि करना चाहिए, अब अगर आप देख लें इमरान साहब, अगर खान साहब आज से 3 हफ्ते पहले
लॉन्ग मार्च लेके आ जाते। चले अब मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ बहुत कम लोग निकलते खान साहब के साथ, 60,000 बंदा या 1 लाख बंदा भी आता। अगर 1 लाख बंदा भी आके इस्लामाबाद में या चंद हजार बंदा भी बाहर बैठा होता, क्या आप समझते हैं कि इसहाक डार साहब वापस आते? उन्होंने कभी भी वापस नहीं आना था। तो यही वो चीज है जो पाकिस्तानियों की सोच में भी इस सर्वे के अंदर हमें नजर आई है। वो ये समझते हैं कि जितना आप इसको तूल दे रहे हैं, जितना इसमें आप डिले कर रहे हैं, आप बुनियादी तौर पे प्रेशर कम कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली खान साहब है, सियासी जमात है, उनको दीगर चीजों को भी काउंटर करना पड़ेगा, फैक्टर इन करना पड़ेगा कि अगर वो लॉन्ग मार्च लेके आ जाते हैं उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। इसलिए कि मौजूदा हुकूमत की तो ये ख्वाहिश होगी किसी ना किसी तरीके से हमें गैर आइनी तरीके से फारिग किया जाए ताकि हम सियासी शहीद बन सके और ये सिस्टम टूटे। अगर लॉन्ग मार्च होता है और खुदा न खास्ता जिस तरीके से आपने भी बताया कि पूरे शहर को कंटेनर सिटी बना दिया गया है, तो ये एक सिग्नल दिया जा रहा है कि यहाँ पे फिर कुछ और ही गेम होगी। तो उस सूरत में तो फिर नुकसान पीटीआई का होगा अगर सिस्टम टूटता है। इसलिए कि अगर आज इंतखाबात होते हैं या 4 महीने के बाद होते हैं, इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें तो पीटीआई दीगर जमातों की निस्बत बज़ाहिर लगता है कि वो इंतखाबात जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल में एक ये चीज भी है जो खान साहब के जहन में हो। ठीक है, और इसमें एक पूछा है मुज़म्मिल असलम साहब, ये आपसे बहुत रिलेट करता है सवाल कि क्या मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? क्या महंगाई कंट्रोल हुई है? इस पे लोगों का गम गुस्सा आपने सुन लिया है, तो क्या ये आइंदा कंट्रोल हो जाएगी? और इसहाक डार साहब जो ऑप्टिक्स दिखा रहे हैं, क्या वो काम करेंगे? आज नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे दिन में और पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया उनको, मियाँ साहब के लिए हर पाबंदी ख़त्म हो गई है। तो मियाँ साहब भी यही कह रहे थे कि हमने तो पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ पहुँचाया हुआ था और इमरान खान ने उसको डबो दिया है और आज जो कुछ भी है इमरान खान की वजह से है। लेकिन पब्लिक इसको नहीं मान रही, पब्लिक कुछ और कह रही है, मियाँ साहब कुछ और कह रहे हैं। को बेहतरी आने वाली है? को डार साहब कुछ बेहतर कर पाएंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने इतनी मेहनत की, इतने सारे लोगों से पता किया कि ये कारकर्दगी से मुतमईन है। आप जो 75 रुकनी काबीना से पूछ लेते तो आपको जवाब उसमें भी शायद कोई एक आध आदमी भी ना मिलता, क्योंकि इससे पहले तो मिफ्ता इस्माइल थे और मिफ्ता इस्माइल को निकालने का मकसद ही ये है कि इनकी माशी कारकर्दगी जो है वो उसका जिसे कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर आज की अखबार उठा लें तो इनके सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के जो इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने पूरा इदारिया पकड़ के लिख दिया है मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ। फिर उसके अलावा नून लीग की सोशल मीडिया ने 2 तस्वीरें लगाई हैं ट्रिब्यून की, 15 दिन पहले का डॉलर और 15 दिन बाद का डॉलर। तो अब हाल इनका ये हो गया कि ये अपने ही दौर के 2 लोगों के कंपैरिजन्स करना शुरू कर दिए। अब ये इसहाक डार को मसीहा के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो वाला मसीहा है कि जैसे अभी मैं आपको फॉलो कर रहा था, माशाल्लाह मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने जिस तरीके से सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे किए, राशन इकट्ठा किए, चीज़ें की और उनकी मदद की। तो और एक तरफ हमने देखा कि लोग इकट्ठा ज़रूर कर रहे थे लेकिन वो कहाँ गया किसी को पता ही नहीं है, और ये इल्ज़ाम सरकारी इदारों पे भी लगा। तो ये उसी तरीके का मसीहा है जो अखबारों में तस्वीरें खिंचवाने पे और डॉलर 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 डॉलर, ना मैंने डॉलर खाने ना आपने डॉलर खाने हैं। मेरी तरफ से जब 100 रुपये का डॉलर था उस वक्त भी गुर्बत थी और 250 रुपये के डॉलर में भी गुर्बत थी, लेकिन लोगों के पेट में रोटी 250 रुपये में जा रही थी नहीं जा रही थी, ये सवाल है। तो इस वक्त जो है आवाम के लिए रोटी पानी जिसे कहते हैं नामुमकिन हो चुका हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक अपनी ही दुनिया में रहते हैं। 1998 पाकिस्तान की तारीख के 3 बड़े क्राइसिस, एक 1974-75 में हुआ, एक 1998-99 में हुआ, फिर एक हुआ 2008-9 में, और फिर एक हुआ 2018 में, और फिर एक हुआ 2022 में। ये 5 क्राइसिस में 3 क्राइसिस जो है ना उसमें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और 2 में पीपल्स पार्टी की थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना खुशहाल पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं। और ये मज़े की बात यह है कि ये 2-2, 3-3 साल के लिए आए हैं। उसमें भी अगर खुदा न खास्ता 5 साल बैठ जाते तो क्या असर होता। आपको याद है कोरोना इमरान खान साहब के दौर में आया था, और ये उस वक्त अगर होते तो शायद पाकिस्तान की ये जो 22 करोड़ आबादी है, ये अभी तकरीरों में 22 करोड़ नहीं बोल रहे होते, 18 करोड़ 17 करोड़ बोल रहे होते, क्योंकि जो इन्होंने अभी सैलाब में मैनेजमेंट करके दिखा दी है उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी काबिलियत है इनकी। तो मैं ये समझता हूँ कि
इनकी जो डार साहब जो आए हैं, ये गुब्बारा भी जो है अभी थोड़ी देर बाद, आज इन्होंने एक ऐलान करना है और उसके 2 दिन बाद ये अमेरिका जा रहे हैं। तो ये गुब्बारा जो है यहाँ से अमेरिका और अमेरिका से वापसी में फटना शुरू हो जाएगा। आवाम को खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी, इतनी बिजली महंगी, इतनी गैस महंगी, फलां चीज़ इतने की, फलां चीज़ इतने की, फलां चीज़ इतने की। उस दिन मैं मानूंगा ये डॉलर जो है 200 रुपये का, जिस दिन तमाम तिजारती पाबंदियाँ हट जाएँ, तमाम लोगों को जो जिन्होंने पैसे बाहर भेजने मंगाने, तमाम पाबंदियाँ हट जाएँ। ये अभी सिर्फ रेट का ऐलान कर देना, ये वो वाली बात हुई ना। आपको याद होगा एक ज़माने में जब हज की एप्लीकेशनें बहुत ज़्यादा होती थी, सरकारी हज सस्ता होता था, तो कह तो देते थे कि जी सरकारी हज ₹1,00,000 का है, लेकिन वो लाखों लोग वो हज कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उनको हज का टिकट ही नहीं मिलता था। तो ये वो वाला आजकल डॉलर है, उसका डॉलर का रेट तो अनाउंस हो जाता है लेकिन वो मिल किसी को नहीं रहा। तो ये आप कह रहे हैं कि वो जो सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं लेने वाला नहीं होगा, आज लेने वाले हैं इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होते हैं कि प्राइस पे, उन तमाम को बांध के डार साहब कंट्रोल कर रहे हैं। और एक एलिगेशन ये भी लग रहा है कि गुज़िश्ता दिनों में डॉलर की कीमत को मसनूई तरीके से बढ़ाया गया और उसमें बहुत पैसा भी बनाया कुछ ग्रुप्स ने। तो अगर तो ये इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को खुला छोड़ दें, जैसा कि आपके दौर में आपके बकौल खुले थे, तो फिर डॉलर 200 तक नहीं आ पाएगा, आप ये कहते हैं? देखिए मुझे एक बात बताएं ना, आपकी बरामदात $3 अरब डॉलर थी, अब वो हो गई है $2.25 अरब। ठीक है जी। आपकी रेमिटेंस $3 अरब थी, वो हो गई $2.5 अरब। पिछले 15 दिनों में डार साहब की हुकूमत में $20 रुपये की कीमत मजबूत हुई है, लेकिन इस 15 दिनों में $0.5 अरब मुल्क के खजाने से ख़त्म हो गया। मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की जंग कर दी है। वो कह रहा है आप डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हो, आपके पास पैसे, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, आप अपना कर्ज उतारने की पोजीशन में नहीं हो। ये तमाम चीज़ों के बाद आप कह रहे हो कि जी मैंने डॉलर मजबूत कर दिए, वो कैसे हो सकता है? मतलब आप ये कहें कि जी डॉक्टर साहब आके बाहर कह रहे हैं, मरीज जो है वेंटिलेटर में, वो कह दें कि जी मैंने मरीज जो है ना आपका ठीक है, लेकिन तमाम रिपोर्टें बता रही हैं कि जी इनका तो अब हशर नशर हुआ हुआ, ये फारिग है। तो आप डॉक्टर की रिपोर्ट, डॉक्टर साहब जो है रिपोर्ट के बरक्स बात बता रहे हैं। जो रिपोर्टें आ रही हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अभी पढ़ ले, 3 दिन पहले के आई है, उन्होंने कहा पाकिस्तान की शरह नमू जो है 2% भी नहीं रहेगी, महंगाई 23% रहेगी, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ेगी, पाकिस्तान के जो है ना ज़र मुबादला के ज़खायर में दबाव रहेगा। मूडीज ने ये दे दिया, तमाम एक्सरे रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, वो जो है बुरी खबर सुना रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के सामने रिपोर्ट पड़ी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये मरीज बहुत अच्छा जो है कर रहा है, ये बच गया। तो ये डॉक्टर वकीलों का ना, वकील ने फीस लेनी और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो साथ साथ कहता रहता है, दुनिया की रेटिंग करते हैं, अगर बेचारे मुलजिम को साथ साथ वकील कहता रहता है कि निकल जाओगे इंशाल्लाह, मसला ही कोई नहीं है, फीस उसने अपनी लेनी होती है। मैं ज़रा एक मिनट अदरक आज़मी साहब से एक और चीज़ है वो मैं जानना चाहता हूँ कि अदरक आज़मी साहब, ये जो सूरत हाल है, अगर इसको ऐसे ही रहना है और जो आलमी इदारे या जो मूडीज़ की रिपोर्ट आ रही है या बाकी जो फैक्टर्स हैं वो सब जो बता रहे हैं, तो जो आदादोशुमार हमारे सामने पड़े हुए हैं उनके मुताबिक तो चीज़ें ठीक नहीं होती। कम से कम अभी 6-8 महीने तो दिखाई नहीं दे रहा कि ठीक हो जाएं वो। तो इन 6-8 महीनों के अंदर डेफिनेटली पाकिस्तान को एक इलेक्शन की तरफ जाना है। इस वक्त जो हुकूमत है उसको फिर क्या सूट करता है, यानी वो कैसे मैनेज कर सकती है? कुछ तसादुम बहुत बड़ा सूट करता है, किस तरीके से करेंगे? नवाज शरीफ साहब के आज के गिले शिकवे दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से थे, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब आज, यानी इनके ऊपर जितने केसेस बने हैं इमरान खान साहब के दौर में तो नहीं बने, जो गिरफ्तारी हुई वो भी इमरान खान साहब के दौर में नहीं हुई, जब नवाज शरीफ साहब को जेल जाना पड़ा इमरान खान साहब का दौर नहीं था, ये सारी चीज़ें, और जो सज़ा हुई वो भी इमरान खान का दौर नहीं था। इमरान खान के दौर में तो मियाँ साहब को रिलीफ मिला है, आज फिर वो एस्टेब्लिशमेंट से शिकवे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वोट को इज्जत दो वाला बयानिया जो है वो दोबारा से उसको टाकी शाकी मारी जा रही है। देखिए, जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है ना, ये अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन करते हैं। ये मिफ्ता, मैंने मुतअद्दिद बार पहले भी अर्ज की थी कि ये मिफ्ता इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। अब तासुर इस तरह दे रहे हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज थी, कोई वो किसी और मुल्क से लेके आए थे। जनाब डार साहब भी इधर थे, उनकी मुशावरत होती थी, काबीना लंदन जाती थी, जो मीटिंग्स होती थी इकॉनमी के हवाले से, उसमें डार साहब और मियाँ साहब लंदन से शिरकत करते थे वीडियो लिंक के जरिए। तो मिफ्ता साहब तो इन्हीं की पॉलिसीज लेके आ रहे थे। अब मिफ्ता साहब को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए उनके खिलाफ कॉलम भी लिखे जा रहे हैं। ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब वो सारी गलती तो मिफ्ता की थी। और आप यकीन कीजिए, ऐसा भी
भी हो सकता है कि अगले चंद दिनों में हम मिफ्ता इस्माइल साहब की एक वीडियो देखें जिसमें वो ये कह रहे हों कि ये जो इकोनॉमी की मैंने पॉलिसीज बनाई थी, मैं भाग गया था क्योंकि मैं इमरान रियाज के व्लॉग्स देखता रहा था और मैं कौम से माफी मांगता हूं। तो इस तरह ना करें, आपकी ये पॉलिसीज थी जो मिफ्ता भी चला रहे थे और अब डार साहब भी वही पॉलिसीज लेके आगे चल रहे हैं। जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या इनसे इकोनॉमी संभल सकती है, गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान जो हमने देखा जी, इमरान खान के दौर में भी कोई आइडियल हालात नहीं थे, अवाम को मसाइल भी थे, महंगाई भी थी, लेकिन जो हमने गुज़िश्ता 3, 4, 5 महीने के दौरान देखा, मैंने अपनी जिंदगी में इमरान साहब नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ी, दीगर चीजों की कीमत बढ़ी। अब इनको भी समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि हम इस चीज से निकल नहीं सकेंगे। अगर ये इकोनॉमी को ठीक करने आए होते ना तो फिर इकोनॉमी इनकी प्रायोरिटी होती, फिर ये पहले दिन ही फैसले लेते। इमरान भाई ये आए थे अपने आप को एनआरओ देने, इन्होंने ईसीएल से अपने नाम निकाल लिए, ईवीएम का कानून तब्दील कर दिया, नैब के कानून तब्दील कर दिए, तो जो इन्होंने करना था वो तो इन्होंने अचीव कर लिया। आखिरी इनका एक टारगेट रह गया, मियां साहब की वापसी। जिस दिन वो अचीव होगा तो यहीं पे इकोनॉमी भी पड़ी होगी, सब कुछ पड़ा होगा और आप देखेंगे कि इनकी टोन बदल जाएगी। और टोन इनकी बदली भी इसलिए है आज मियां साहब की कि उनको ये लगता है कि मेरी वापसी में क्या पता इमरान खान का लॉन्ग मार्च रुकावट बन जाए, तो वो पैगाम दे रहे रोको उसको, मेरा ये जो मेरी वापसी है उसको यकीनी बनाओ। एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन मुताबिक इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से बहुत सारे लोगों ने, जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से नहीं है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत ताकतवर लोगों ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और इमरान खान साहब उस लॉन्ग मार्च को होल्ड करके बहुत सारों की उम्मीदों पर पानी भी फेर रहे हैं। फ़र्ज़ करें ये कंटेनर इस्लामाबाद में 3 हफ्ते 4 हफ्ते पड़े रहते हैं और इमरान खान लॉन्ग मार्च अनाउंस ही नहीं करते, तो ये इस्लामाबाद का क्या बना दिया? ऐसा लगता है जंगज़दा शहर है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं मुजम्मिल साहब से। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुजम्मिल असलम साहब, 2 छोटी चीज़ें आपसे पूछनी है और क्विकली आपने इसका जवाब देना है क्योंकि ये ब्रेक में हमारे पास टाइम कम होगा और दोनों लोगों से मुझे बात करनी है। एक तो मुजम्मिल भाई, मुझे ये आप बताएं कि इमरान खान साहब को जब ये बताया जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब जा सकता है और श्रीलंका वाली सिचुएशन खुदा न खास्ता हो सकती है, तो इसकी मेन वजह क्या है? दूसरा, लोगों को बताएं कि वो वापस नॉर्मल लाइफ में कैसे आ सकते हैं और उनकी ये मुश्किलें कैसे ख़त्म हो जाएंगी। जी देखिए इमरान भाई, इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान के कर्ज़ों का हजम देखें जिस पे हमने डिफ़ॉल्ट होना है, तो वो दुनिया के मुकाबले में बहुत छोटा है, ठीक है ना। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि जब आपके कर्ज़े का हजम नहीं है तो फिर इतनी परेशानी की बात क्या है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें मेरी मिसाल ले लें और मियाँ मंशा की ले लें। मियाँ मंशा अगर आज बैंक में जाते हैं किसी और कहते हैं कि उन्हें जी 100 अरब रुपए कर्जा चाहिए, उनको बैंक खुशी खुशी 100 अरब रुपए दे देगा, क्योंकि उनको पता है उनके कारोबार है और इनके अंदर सकत है उस कर्जे को उतारने की भी और उस कर्जे को उसके सूद की अदायगी पे भी। अब उनके मुकाबले में मुजम्मिल असलम जाता है और वो कहता है जी 1 करोड़ रुपए कर्जा दे दे मुझे बैंक मुझे कहता है कि जी नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि आपके अंदर सकत ही नहीं है। एक तो आपके पुराने कर्जे आपने जो है अपने ख़ानदान के आगे पीछे लोगों से लिए होंगे, दूसरा आपके पास कोई जायदाद नहीं है और कुछ आपकी आमदनी नहीं है, तो मैं आपको नहीं दे रहा। तो एक तरफ 100 अरब वाले को कर्जा मिल रहा है, दूसरी तरफ 1 करोड़ वाले को कर्जा नहीं मिल रहा। यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के कर्जों का हजम तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान क्योंकि अपने बजट से ऑलरेडी इतना सूद अदा कर रहा है और सूबों को पैसे दे रहा है कि पाकिस्तान के हुकूमत चलाने के पैसे नहीं है, तो अपने वो कर्जे कहाँ से देगा। ये वजह है कि अब हम यहाँ तक सर तक पानी पहुँच गया हमारा, और उसकी वजह से अब हम जो है डिफ़ॉल्ट के करीब जा रहे हैं। और हमारी हुकूमतें जो हैं, और ख़ास तौर पे इस हुकूमत ने जो अपनी पॉलिसी की, उसकी एक अलग वजह है कि ये IMF से देखें 29 अगस्त को प्रोग्राम फाइनल किया और 1 अक्टूबर को अभी डार साहब अमेरिका जा रहे हैं IMF से वही प्रोग्राम रीनेगोशिएट करने। इंटरनेशनल लेंडर और मिफ्ता की आपने इस बात भी सुनी होगी, एक तकरीर की थी इन्होंने IBA में कि मिफ्ता को IMF वालों ने कहा कि तुम प्रोग्राम लेके जाओगे, जैसे पैसे मिलेंगे तुम भाग जाओगे, पेट्रोल की कीमतों को जो है ना डिसऑनर कर दोगे। तो क्रेडिबिलिटी का भी इशू है इस हुकूमत का बहुत बड़ा, जिसकी वजह से, और फिर एक अल्लाह की तरफ से जो है आलमी एक बहरान हो गया, फाइनेंशियल बहरान। और जिन ममालिक से हम कर्ज लेते थे वो खुद इस वक्त जो है परेशान है, तो वो आपके ऊपर कहाँ ठहरेंगे। तो ये वजह है कि पाकिस्तान माशी मुश्किल में फंस गया है। और इस वक्त जिसे कहते हैं
अवाम का मसला कैसे हल होगा सर? पहुंचते जा रहे कि हम जो है दिवालिये की तरफ हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान का अवाम का देखें जी, अवाम का प्रॉब्लम यह है कि अवाम को आपने कोविड में समझाया था, समझ गई थी ना। आप झूठ ना बोलें, आप अवाम को साथ लेके चलें और उनको जो है अच्छे और बुरे का फ़र्क बताएं। इस वक्त हमारी ये जो हुकूमत है, जैसे आपने अभी अत्थर भाई ने भी बात की कि इनकी तरजीह मीशत थी नहीं। अवाम को जब पता लग गया कि जब इनकी तरजीह मीशत नहीं थी तो अवाम ने इनके साथ खड़ा होना छोड़ दिया। वरना हमारी अवाम इतनी बुरी नहीं है। हालात आए हैं, न्यूक्लियर धमाकों के बाद भी हालात आए हैं, 2008 में भी सैलाब के बाद हालात आए हैं, आलमी बहरान था। हमारी 2018 में इमरान खान आया था, इमरान खान ने रुपए की कदर गिराई थी, चीज़ों की कीमतें बढ़ाई थी, अवाम खड़ी हो जाती। अब अवाम तंग आ गई है, कहती है कि हमारे लिए तकलीफ, एक्चुअली लोगों को धोखा दिया तो लोगों को लगा कि भाई हमें कहकर कुछ लाए थे और सामने कुछ और है, तो इस वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट है। अतर कादमी साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, और क्विकली आपने इस पे जब साजिश के बयानिए के खिलाफ बहुत ज़्यादा आजकल कोई ऑडियोज़ लीक कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, कुछ टोटे जोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने अभी आपको सुनाया कि तकरीबन 100% लोग, जहाँ पे भी कैमरा हमारा गया, लोग साजिश के बयानिए पे यकीन करते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, ये रजीम चेंज हुआ है। इसलिए इमरान साहब की देखें, ये वो दौर नहीं है कि आप 2 कॉलम की खबर लगाएंगे या खबर को आप रोक लेंगे। ये फ्री इंफॉर्मेशन का वो है, फ्री फ्लो होता है। आप टिकटॉक देखें, सोशल मीडिया देखें, ये वो अवाम है जो मुख्तलिफ सोर्सेज से अपनी इंफॉर्मेशन लेती है। अब ये नहीं है कि पीटीवी पे आएगा, एक खबर लगेगी या किसी अखबार में खबर लगेगी और उसको लोग देखेंगे और अपना जहन बनाएंगे। अब लोग मुख्तलिफ सोर्सेज से मीडिया को कंज्यूम करते हैं, खबरों को पढ़ते हैं और उसके बाद जहन बनाते हैं। इमरान खान कोई उनका रिश्तेदार तो नहीं है ना कि उसकी वो बात मान ले और दूसरों की वो बात ना माने। ये बात नहीं है, वो अपने अकल और शऊर के मुताबिक फैसला करते हैं। जिस दिन उन्होंने ये समझा कि इमरान खान गलत कर रहा है, आप सर्वे करवाइएगा, यही अवाम आपको बताएगी कि ये पीटीआई में ये खराबियां हैं। तो ये जिस तरीके से अवाम को समझते हैं ना कि अभी भी वो 80 और 90 की दहाई में फंसी हुई है, अवाम बहुत आगे निकल गई है, ये लोग अभी पीछे फंसे हुए हैं। इनको ये फैसला करना है कि क्या आप इसी तरह जमहूरियत के अंदर जमहूर के शऊर की तौहीन करते रहेंगे या फिर आप उसके ऊपर कोई काम करेंगे। काम किस तरह करेंगे? आप जुडिशल कमीशन बना लें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकात करवा लें, अवाम के सामने रख दें, अवाम फैसला कर देगी। थैंक यू वेरी मच दोनों। आपका अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। आज हमने आपकी राय आपको सुनाई है, आइंदा भी ये करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।